इस धूर्त महिला को जो पाकिस्तान से पैसे खाती है, चाइना से पैसे खाती है और यहाँ देशद्रोहियों से पैसे खा के जो है मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती है, वैसे तो ये गटर छाप महिला है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इसको लोग देखो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ गए, थोड़े से फॉलोअर बढ़ गए तो अपने आप को ये सोच रही कि मैं जो भी बोलूँगी वो भारतीय जनता मान लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग इसको समझ चुके हैं। तो मोदी जी कोई भी छोटा मोटा हमला पाकिस्तान करता है, चाहे बड़े हमले हो चाहे कितने भी कुछ भी हो, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करते हैं। 26/11 का हमला अगर इतिहास में देखा जाए, पूरे विश्व के इतिहास में देखा जाए, दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हमला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कोई रिटेलिएशन नहीं, कुछ नहीं, ना अटैक किया पाकिस्तान पे, बस अमेरिका से जाके शिकायत किया। देखिए, ट्रंप को लोग हल्के में लेते हैं, ट्रंप कुछ भी बोलता रहता। आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ बहस कर रहा था, जेलेंस्की ने उसे झाड़ दिया। तो ट्रंप क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसको पूरी दुनिया जो हल्के में लेती है, वो पागल व्यक्तित्व का आदमी है। अब अमेरिका को कोई सीरियस नहीं लेता। अरे मोदी जी सारे क्षेत्रों में जो है सफल हो गए हैं। ये जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो नेहा सिंह राठौर को पैसे खिला रहे हैं। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए यही कहूँगा कि वो बहुत दो कौड़ी की महिला है। वो पैसे लेके जो है बस दिन रात मोदी मोदी कर रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ बिहार चुनावों को लेकर चर्चा है, उस बीच प्रधानमंत्री बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हैं तो बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती हैं कि जब कोविड जैसी स्थिति में बिहार चुनाव को महत्वता दी जाती है, बिहार चुनाव को ऊपर रखा जाता है, जबकि कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले बार भी जब कोविड बढ़ा था तो मोदी जी रैली कर रहे थे। एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी रैली कर रहे हैं उसकी वजह से कोविड बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कायर बता रही हैं, चौकीदार कायर बा, और कोविड बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का है। रैली कर रहे हैं बिहार चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरा देश उनका है। और देखिए, राज्यों को भी बजट के रूप में बहुत से रुपए पैसे जाते हैं। तो मोदी जी अगर कोई नई योजना, नई परियोजना किसी सरकार, किसी राज्य को देते हैं तो उसका उद्घाटन करने तो जाएंगे ही। रही बात कोविड की, तो कोविड जो है अभी उसका कोई बहुत ज़्यादा केस नहीं है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन देश में चुनाव हो रहे हैं और भी जगहों पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे विपक्षी दल भी जो है वहाँ पे अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस धूर्त महिला को जो पाकिस्तान से पैसे खाती है, चाइना से पैसे खाती है और यहाँ देशद्रोहियों से पैसे खा के जो है मोदी जी के ऊपर आरोप लगाती है, वैसे तो ये गटर छाप महिला है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। देखो, आप कभी भी देखो, भाजपा का कोई एलीट या वरिष्ठ नेता कोई कभी इस पर कोई टिप्पणी उप्पणी नहीं करता। इसको लोग देखो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ गए, थोड़े से फॉलोअर बढ़ गए तो अपने आप को ये सोच रही कि मैं जो भी बोलूँगी वो भारतीय जनता मान लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लोग इसको समझ चुके हैं। ये वही थी जब भारत जो है पाकिस्तान पे अटैक किया रात में, तो 2 दिन बाद क्या इसने वो डाला, ट्वीट किया कि नो से टू वार, से नो टू वार, और ये बोला कि अरे हथियार यूरोप से आ रहे हैं और युद्ध भारत चाइना से हो रहा है तो फ़ायदा किसका। तो ये कह रहे थे सीज फायर करो, सीज फायर करो। जब भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से तोड़ा, उसके बाद सीज फायर किया, तो फिर कह रही है इन्होंने सीज फायर क्यों कर दिया। बहुत आज का उन्होंने वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा है कि सीज फायर करके तो मोदी जी ने अपनी बहादुरी दिखा दी है। कितने बहादुर हैं? देखिए, मोदी जी बहादुर हैं, उन्होंने हमेशा सिद्ध किया है। पुलवामा के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने, पठानकोट के बाद भी किया, उसके बाद इन्होंने जो है पहलगाम के बाद भी किया। तो मोदी जी कोई भी छोटा मोटा हमला पाकिस्तान करता है, चाहे बड़े हमले हो चाहे कितने भी कुछ भी हो, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करते हैं। लेकिन 26/11 का हमला अगर इतिहास में देखा जाए, पूरे विश्व के इतिहास में देखा जाए, दूसरे या तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हमला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कोई रिटेलिएशन नहीं, कुछ नहीं, ना अटैक किया पाकिस्तान पे, बस अमेरिका से जाके शिकायत किया। तो 56 इंच का सीना मोदी जी का है, मोदी जी बदला लेते हैं। और देखो, पाकिस्तान को जितना डोज देना था ये डोज दे चुके हैं। 56 इंच का सीना बता रहे, वो तो कह रही है चौकीदार कायर बा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर बा, सीज फायर करते ट्रंप के कर ले हायर बा। देखिए, ट्रंप को लोग हल्के में लेते हैं, ट्रंप कुछ भी बोलता रहता। आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ बहस कर रहा था, जेलेंस्की ने उसे झाड़ दिया। तो ट्रंप क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसको पूरी दुनिया जो हल्के में लेती है, वो पागल व्यक्तित्व का आदमी है। अब अमेरिका को कोई सीरियस नहीं लेता। अमेरिका को सीरियस विपक्षी पार्टी ले रही है, ये लोग ले रहे हैं। बाकी कोई भी देश जो है अमेरिका को अब सीरियस नहीं लेता। भारत भी एक उभरती अर्थव्यवस्था है, आपने देखा होगा 4थे रैंक पे हम जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए 4थे रैंक पे पहुंच गए। ये 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी छोड़ के गए थे, लेकिन आज हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो गई। लगभग 10 से 11 सालों में हमने अपनी इकोनॉमी दोगुनी कर दी।
तो तमाम उपलब्धियां हैं मोदी जी की, चाहे वो विदेश मोर्चे पे हो, चाहे किसी भी शत्रु देश के ऊपर, अगर शत्रु देश कोई गलती करता है तो उसको सबक सिखाने में हो, कहीं भी आप देखो मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में काम किया। आज हम जो है कम से कम 45,000 करोड़ के जो हथियार है हम जो है विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। पहले हम जो है सारी चीज़ें बाहर से लाते थे, धीरे धीरे हम IT सेक्टर में और इसमें रक्षा क्षेत्र में सारी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम निर्यात कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस देखो लखनऊ में बनने वाली है, तो वहाँ पे जो है सारी चीज़ें हम धीरे धीरे, मोदी जी सारे क्षेत्रों में जो है सफल हो गए हैं। ये जो देशद्रोही लोग हैं जो भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते, वो नेहा सिंह राठौर को पैसे खिला रहे हैं है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए यही कहूँगा कि वो बहुत 2 कौड़ी की महिला है। वो पैसे लेके जो है बस दिन रात मोदी मोदी कर रही है, और अगर मोदी जी में इतने गुण नहीं होते ना तो मोदी मोदी नहीं करती वो जो है जितने देशद्रोही लोग हैं पाकिस्तान चाइना से फंडिंग करके वो मोदी जी पे आरोप लगा रही है कि कोई उसको सीरियस नहीं लेता। जो लोग सीरियस लेते हैं वो लोग खुद देश के खिलाफ ही हैं। तो किस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर जनता का जो आक्रोश है, जो नेहा सिंह राठौर लगातार सवालात खड़े कर रही हैं, चाहे वो रैली को लेकर हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में सीज़फायर को लेकर के हो, तमाम ऐसे आक्षेप वो अपने तुकबंदियों के माध्यम से पेश कर रही हैं और जनता के सामने रख रही है, जिस पर जनता अपनी राय रख रही है और कहीं ना कहीं नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे। देखते रहे सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।